क्या हो गया टीवी वालों को? ये हॉरर शोज ना आजकल हंसाते हैं और कॉमेडी शोज डराते हैं। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है। पिछले हफ्ते का एपिसोड एक चुड़ैल पर थी जो करवा चौथ का व्रत रखती है क्या? और अगले ही दिन अपने ही पति को मार देती है। हटाना यार, कोई फिल्म लगाना अच्छी। हाँ सर। मेरा ऑफिशियल फोन अरे फोन, अरे सर फोन कहाँ है मेरा? ये है सर। हाँ हेलो, गोल चौकी पुलिस स्टेशन, राठौड़ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ ये लगा, ये अच्छी फिल्म है। हाँ सर, आवाज बढ़ाता हूँ। हाँ वही नंबर है। हेलो, अरे कौन है? हेलो, अरे फोन, अरे ब्लैंक कॉल नहीं करना चाहिए, फोन करो तो बात करनी चाहिए। ये हीरो नाश्ता अच्छा है। हाँ सर। हेलो हेलो अरे क्या हुआ सर? हेलो हेलो, वाकले ये नंबर ट्रेस कर। वाकले ये कैसा आदमी है? 1 घंटे में 45 मिस्ड कॉल, पागल है क्या? सर मोबाइल टावर से हमें जो लोकेशन ट्रेस हुई है वो इसी बंगले की है। कॉल यहीं से आया सर। चल कोई है? कोई है? वाकले, हेलो हेलो हेलो, वह तेरे घर में हूं, बोलना। हेलो, अरे मैंने कहा बात करो। हेलो हेलो साहब, आवाज यहां से आ रही है। हेलो, ये तो मर चुकी है, तो फिर फोन कौन कर रहा था? मैंने नहीं मारा इसे। कौन हो तुम? मैंने नहीं मारा इसे। मैंने नहीं मारा इसे। तो फिर किसने मारा है? मैंने नहीं मारा इसे। मैंने नहीं मारा। मैंने पूछा फिर किसने मारा है? इस घर ने मारा है।
मैं समझा नहीं। घर नहीं मारा मतलब क्या? घर कैसे किसी को मार सकता है? सर सचमुच उस घर में कुछ है। सर कैन आई यूज योर लैपटॉप? ऑफ कोर्स बिली। सर आप खुद ही देख लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि आप मेरे जीजा जी का केस लड़ेंगे या नहीं। That's a night vision camera. हाँ, ये मेरे ब्रदर इन लॉ संजय ने फिट किया था क्योंकि ये घर रात को जिंदा हो जाता है और ये फुटेज ठीक रात 3 बजे की है। सर ये चेयर देखिए। बिली काम डाउन। सर ऐसे पूरे 15 फुटेज, मेरा मतलब ऐसे पूरे 15 टेप है मेरे पास इस घर में हो रही घटनाओं को लेकर। ऐसी तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो मुझसे कि मालती की हत्या तुम्हारे जीजा जी संजय ने नहीं की। ये आत्मा कोई है घर में जिसने हत्या की है? सर वो आत्मा है, शक्ति है, शैतान, ये तो वो संजय ही बता सकते हैं आपको क्योंकि सर उसने फेस टू फेस देखा है, उसे झेला है। ऐसी वो राकेड़ी जब से यहाँ पे आया है बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। कोई भी पास जाए हमला करता है। अच्छा आओ देखते। अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आने दूंगा मैं, अंदर नहीं आना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस घर ही ने भेजा ना, उस घर ने भेजा ना तुम्हें मुझे मारने के लिए। हाँ उस घर ने भेजा ना, अंदर नहीं आना। हमें उस घर के बारे में तुमसे बात करनी है। उस घर की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ केडी सर। ये रमोना है, इसकी बीवी, और ये इनका बेटा। सर मेरे पति एक मूवी राइटर डायरेक्टर थे। कई सालों से उनकी कोई मूवी नहीं चल रही थी। पैसे की तंगी, लड़ाइयाँ हमारी जिंदगी एक मझधार पे आके खड़ी हो गई थी। मैरिज काउंसलर ने कहा अगर शादी बचानी है तो एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। मालती की पहचान की एक औरत मिसेस सेतना के कहने पे हमने यहाँ घर लिया, शहर से दूर, सब परेशानियों से दूर, रोज विला। लेकिन किसे पता था हम परेशानियों से दूर नहीं, परेशानियों के पास आ रहे, मौत के मुंह में। I hate it. टू बैड। अब यही तुम्हारा घर है। कमान, लेट्स टेल हर टू स्टॉप क्रिबिंग यार। टिया, पापा की बात का बुरा नहीं मानती। तुम्हें पता है ना उनको काम का कितना टेंशन है। मिस्टर मिश्रा कहाँ हैं आप? हाँ हम लोग पहुंच गए हैं। बंगले के सारे कमरों की चाबियां आपके पास है ना? अरे तो आइए ना। चलो अब स्माइल करो। अब से यही हमारा घर है, ठीक है? मालती, ये सामान अंदर लेके जाओ और गाड़ी में और सामान है उसे भी ले आना। जी चलो। ये घर कितना गंदा है। ऐसा लगता है जैसे पहले रहने वाले ने कभी साफ सफाई ना कराई हो। अब यहाँ कोई आएगा तो साफ करेगा ना मैम। यहाँ 2 साल से कोई नहीं आया।
क्यों? शहर से दूर जो है, लेकिन आपके लिए तो अच्छा है ना साहब। आप ठहरे राइटर डायरेक्टर, अरे भाई इतने सुकून और शांति की जगह मिलेगी कहाँ? आप तो और क्रिएशन कर सकते हैं। मैं चलता हूँ। ये कैसे टूटा? हवा से, हवा से। हाँ सर, मैं चलता हूँ। कुछ काम होगा तो फोन कीजिएगा। पर हवा तो चली ही नहीं। तुम तो वही प्लम्बर हो ना जो मुझे यहाँ पर मिले थे उस दिन? जी साहब, आपने बोला था ना घर के सारे लीकिंग नल के ठीक करने को, तो आप लोग को आते देखा तो सोचा। नहीं, आज नहीं, कल सुबह आना, ठीक है? नाम क्या है तुम्हारा? जोगिंदर, लेकिन प्यार से जोगी। कल आना। क्या कर रही हो यहाँ पे? और ये बॉल किसका है? जाओ। जाओ मतलब इस घर से जाओ। गेट आउट। फैंटास्टिक। इस जाओ को देखकर लगता है जैसे किसी इंसान ने लिखा हो। ये मिस्टर संजय, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? ये आपने लिखा है या फिर आपकी बीवी ने या फिर आपके बच्चे ने? मुनि जी, इनको पूछने का कोई लाभ नहीं। मैं आपको स्मरण करा दूं कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने इस राइटिंग की जांच की है और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने या इनके घर वालों में से किसी ने ये नहीं लिखा। ओ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जाओ किसी आत्मा, भूत या डायन ने लिखा है? योर ऑनर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मिस्टर संजय पुरी और उनकी फैमिली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मालती जी का खून उन्होंने नहीं किया। हाँ, लेकिन उनके घर में बसी हुई एक आत्मा ने किया है। थोड़ा मुश्किल है इस पर विश्वास करना, लेकिन असल में वहां पर क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। उस रात संजय जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए पानी पीने के लिए रात के 3 बजे वो नीचे आए।
बेसमेंट का खुला दरवाजा देख और नीचे आ रही आहट को सुनकर संजय को लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है, इसीलिए उसने वहां पड़ा हुआ चाकू उठाया। कौन है वहां पर? बाहर निकलो। मालती, मालती तुम इतनी रात गए, तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ, ये सब, ये गहने, मेरा अवार्ड, तुम ये सब चुरा रही थी? तुम इस घर में चोरी कर रही हो मालती? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। और मरने से पहले मालती ने अपने फोन से गोल चौकी पुलिस स्टेशन में फोन किया 50 बार फोन किया, जिसमें से 30-40 बार मरने से पहले और बाकी का मरने के बाद भी वो फोन करती रही पुलिस स्टेशन। मिस्टर पाठक, ये भी तो हो सकता है कि फोन ऑटोमेटिकली ऑटो रीडायल पे चला गया। लेट मी एक्सप्लेन टू यू पुनीत जी, ऑटो रीडायल पे फोन तब होता है जब सामने वाला फोन नहीं उठाता, किंतु इंस्पेक्टर राठौर हर कॉल उठाते रहे। फिर कृपया समझाइए मुझे ये ऑटो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब संजय जी ने मालती को चोरी करते हुए देखा तो उन्होंने उसको चाकू नहीं मारा? जी नहीं। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, एग्जिबिट 1A, मर्डर वेपन, जिसपे किसी और के नहीं बल्कि संजय जी की उंगलियों के निशान। हाँ, स्पष्ट बात है कि मिस्टर पाठक, इस हादसे को लेकर आपका मुवक्किल क्या कहता है? कुछ है उस घर में, कुछ है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल की मानसिक स्थिति, इनकी दिमागी हालत थोड़ी सी नाजुक है, इसलिए मिस्टर पाठक, इन्हें बोलने दीजिए प्लीज। हाँ तो मिस्टर संजय, क्या हुआ था उस रात? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस रात उस तहखाने में आपके और मालती के अलावा और कोई नहीं था। है सर, 100% है। 15 दिनों से उस घर में वो रूह, वो आत्मा है जिसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। कुछ है उस घर में, कुछ है जो रात को अपने निशान छोड़ता है। और यही बात साबित करने के लिए मैंने अपने घर में हिडन कैमरास भी लगाए हैं। और उस रात हिडन कैमरास में क्या रिकॉर्ड हुआ ये देखने के लिए मैं उस रात 3 बजे उठा था सर। कौन है वहां? कौन है वहां? बाहर निकलो, मैं कहता हूं बाहर निकलो, बाहर निकलो। और फिर अचानक जैसे किसी शक्ति ने मेरा चाकू वाला हाथ पकड़ा और आधे सेकंड में सर, आधे सेकंड में उस रूह ने मुझसे मालती पर हमला करवाया है और पलक झपकते गायब। कौन सर? कौन? ये वही रूह है जो उस घर में रहती है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिस्टर पाठक, What kind of defense is this? यहाँ ऐसा तो नहीं कि आपका मुवक्किल कह रहा है कि चाकू किसी और ने मारा है। वो तो कह रहा है कि चाकू उसी ने मारा है। तो फिर जी ऑनर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि चाकू इनके हाथों में था, लेकिन चाकू पर जो कंट्रोल था वो इनका नहीं था योर ऑनर। किसी शक्ति ने इनकी। किसने मिस्टर पाठक? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खून इन्हीं के हाथों हुआ है।
पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने ये केस किस बिना पर लिया है। मेरे पति को डॉक्टर की जरूरत है, उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। उस घर में ऐसा कुछ है जो। सॉरी मैम, ये फैसला हम नहीं सिर्फ अदालत ले सकती। क्या नाम है तुम्हारा? सनी। अरे वाह, तुमने अपनी फोटो बनाई है? वेरी नाइस। मेरा भी एक दोस्त था सनी, बहुत पहले। ये क्या, तुम्हारी फैमिली, पापा मम्मी डॉगी हॉलिडे पे गए थे? जाने वाले थे लेकिन अब। कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत जल्द तुम लोग हॉलिडे पे चले जाओ। और क्या बनाया है? ये कौन है? मालती? और ये पापा? नहीं। सनी, सनी, बोलिए मिस्टर पाठक। बोलिए मिस्टर पाठक, प्लीज। मिस्टर पाठक, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऐसा क्या आपने देखा इस केस में जो कहता है कि आपका मुवक्किल बेगुनाह है? योर ऑनर, आपकी मेज पर जो इन्वेस्टिगेशन फाइल रखी हुई है उसमें मालती को लेकर पूरी जानकारी है। उस फाइल में यह भी लिखा हुआ है कि मालती पिछले 9 वर्षों से पुलिस के यहाँ नौकरी करती थी। बस इतना कि मिस मालती मिस्टर संजय के यहाँ पिछले 9 साल से काम कर रही है। किंतु ये नहीं लिखा हुआ योर ऑनर कि 9 सालों में मालती इनके घर की सदस्य जैसी बन गई थी। ये पूरा विश्वास करते थे मालती पर। मालती के सामने पूरा घर खुला था, गहने पैसे, उसने आज तक 1 रुपए तक को नहीं उठाया। सर, मालती तो बहुत ही अच्छी और ईमानदार औरत थी। सर, वो तो ये तक कहती थी जब तक टिया की शादी नहीं हो जाती तब तक वो हमारे साथ रहेगी। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि इनके घर की सेविका जिन पर ये इतना विश्वास करती थी, जिसने कभी इनको धोखा नहीं दिया 9 सालों में, वो अचानक योर ऑनर ये 1.5 लाख के गहने और पूरी साहब की ट्रॉफी चुरा कर क्यों भागेगी? हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो रमोना जी को बोलती, रमोना जी उसे दे देती पैसे। कैसे मजबूरी? योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो बेसिकली मालती तहखाने में आधी रात को सफाई करने गई थी? नहीं, खुदाई कर, मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, मैंने अपनी सहायिका को वहां घटनास्थल पे भेजा था परीक्षण करने। तो जब हम यहाँ पे आए तो लाश वहां पे थी, संजय इधर था और वो गहनों से भरा बैग वहां पे। थैंक यू। इसमें तो सिर्फ पुराने कपड़े हैं, इसमें कोई क्या ढूंढेगा? अनलेस मालती इसे मूव करने की कोशिश कर रही थी। 1 मिनट आएंगे प्लीज। सर, मिस्टर पाठक का कहना सही है। वहां पे हमें ये कुदाल मिला जिसमें मालती की उंगलियों के निशान थे। उस जगह और खोदा आपने? जी नहीं, इनफैक्ट हमने वहां पे और भी छानबीन की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। ऐसे एक और बात योर ऑनर, ये गहने जो मालती के मृत शरीर के पास से प्राप्त हुए, इन पर कहीं मालती की उंगलियों के निशान प्राप्त नहीं हुए योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि ये गहने मालती ने नहीं किसी और ने चुराए थे।
और ये बात आपको कैसे पता? अब स्पष्ट बात है गुनीत जी, हर स्थान पर मालतियों के उंगलियों के निशान पाए गए, तहखाने में, इस कुदाल पर। तो अगर गहने मालती ने चुराए होते तो गहनों पर भी उसकी उंगलियों के निशान होते, जो नहीं थे। ग्लव्स मिस्टर पाठक, ग्लव्स। तो आपको नहीं लगता गुनीत जी कि अगर मालती ने ग्लव्स पहने होते, दस्ताने पहने होते, तो जहां जहां उनकी उंगलियों के निशान प्राप्त हुए हैं वहां पर भी उनकी उंगलियों के निशान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने दस्ताने पहने थे? तो फिर कोई तीसरा है जिसने ये गहने चोरी किए और फिर मालती को फंसा रहा था। बिल्कुल सही है ऑनर। योर ऑनर, मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहता हूं। ये पुरी साहब के सुपुत्र सनी द्वारा बनाया गया एक चित्र है, जिसमें सनी ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि मालती पर कोई व्यक्ति चाकू से हमला कर रहा है। देखिए, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। कमाल करते हैं आप मिस्टर पाठक, एक बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग को बच्चे आप हमेशा सच्चे होते हैं गुनीत जी। योर ऑनर, इस चित्र में दिख रहा है कि इस व्यक्ति के एक हाथ में चाकू है और दूसरे हाथ में बैसाखी। योर ऑनर, मेरी सहायिका को उस तहखाने से यह भी प्राप्त हुआ। योर ऑनर, ये क्या है, ये समझाने के लिए मैं पुरी साहब के एस्टेट एजेंट मिश्रा जी को कटघरे में बुलाना चाहूं। योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिश्रा जी के हाथों में भी वैसी ही बैसाखी है जैसा चित्र सनी ने बनाया है। मैं देख रहा हूं मिश्रा जी कि आपकी बैसाखी तो पुरानी है, किंतु उसके नीचे लगा हुआ जो रबर है वो बिल्कुल नया है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि पुराना रबर संभवतः ये कहीं खो गया, गिर गया, तत्पश्चात आपने नया रबर लगवाया अपनी बैसाखी में। जरा दिखाइए अपनी बैसाखी, दिखाइए। मिस्टर पाठक, क्या हुआ? क्या आप भी कानून की तरह अंधे हो गए हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस कत्ल के राज के पीछे कोई इंसान नहीं है, कोई रूह है, आत्मा है, कोई हैवान है इस कत्ल के पीछे। सर देखिए पुरी साहब, मेरे फिल्माए हुए जो टेप्स हैं वो आप यहाँ अदालत में क्यों नहीं लाते? अगर यहाँ पर लाएंगे तो जज साहब उसे देख पाएंगे, फिर वो डिसीजन ले पाएंगे। कैसे टेप्स? योर ऑनर, इनकी सीसीटीवी कैमरा के टेप्स। देखिए पुरी साहब, वो उन टेप्स का अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है। और मिस्टर पाठक देखिए, उन टेप्स का निरीक्षण यहाँ कीजिए ना, अदालत में जज साहब के सामने, प्लीज। मेरा यकीन मानिए, उस घर में आत्मा है, एक रूह है, उसी ने ये सब किया है। सर यहाँ जज साहब के सामने लाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, प्लीज। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो? अनुमति है। सर ये हमारे वहां आने के बाद की तीसरी रात का टेप है सर। सर ध्यान से उस घड़ी की तरफ देखिए सर, और दीवार पर जो घड़ी है वहां देखिए सर। ये चौथी रात का टेप है सर, 4th नाइट। यहां पर मैंने कैमरा अपने बच्चों के रूम में लगाया है, क्योंकि सनी हमेशा कहा करता था कि उसके रूम में कोई आता है, इसलिए सर। ये टेप मालती के मरने के एक रात पहले का टेप है सर, ये वाला टेप।
ये साहब ये बॉल जिस तरफ जा रही है आप देख रहे हैं ना, उस तरफ मेरे बेटी सनी का कमरा है सर। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। ये सब देखने के बाद क्या आप अब भी ये कहेंगे कि ये सब एक इंसान का किया हुआ है? मिस्टर पाठक, मिस गेरा, प्लीज अप्रोच द बेंच। मिस्टर पाठक, मिस गेरा, अपने 35 साल के करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा है। आंखों को यकीन होता है पर दिमाग को नहीं। मिस्टर पाठक, ये सब कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? जज साहब, संजय पुरी जी एक डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स भी बनाई हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। अब ये कलाकारी कहीं तो दिखेगी ना। नहीं, एक मिनट, आप पुरी साहब के व्यवसाय को इस मामले से क्यों आप जोड़ रही हैं? क्योंकि मुझे यही लगता है मिस्टर पाठक कि एक प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ ये पूरा प्लान बनाया है जज साहब। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इन्होंने बहुत सोच समझकर ये हॉन्टिंग्स के बेसिस बनाए, ताकि सबको ये लगे कि खूब इन्होंने नहीं, किसी आत्मा ने की। बहुत ही सोची समझी साजिश। रिडिकुलस है। चलिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि संजय जी ने ऐसा किया। क्यों करेंगे? कोई हत्या के पीछे कोई कारण होगा। हम आप बताइए क्या कारण? कारण तो नहीं पता, पर आई डोंट नो, हो सकता है दोनों के बीच कोई अफेयर हो। योर ऑनर, अब ये प्रोसिक्यूटर साहिबा मन घड़न कहानी बना रही। कहानी तो नहीं मिस्टर पाठक, लेकिन हाँ, इस कहानी का सिर्फ एक ही एंड मुझे नजर आ रहा है, जो कि है आपकी हार। हाँ, जो कि आप चाहती हैं, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। मिस्टर पाठक, मिस गेरा, इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक आप दोनों को एक बार उस घर में जाना पड़ेगा। जज साहब, मैं वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ में गई थी और वहां हमें कुछ भी नहीं मिला और ना ही कुछ मिलने वाला है। रात को आपको उस घर में रात को रहना होगा। योर ऑनर, जैसा आप ठीक समझे। इस केस की अगली सुनवाई परसों सुबह 11 बजे होगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जहाँ इस वक्त ये घर खड़ा है, आज से 10 साल पहले यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था। ये सुनकर मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ था। फैंटास्टिक। तो फिर मिस्टर संजय पुरी को भी आइडिया कब्रिस्तान से ही मिला होगा। चल के देखें। जब से मर्डर हुआ है, फैमिली पास के होटल में शिफ्ट हो गई। आई थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला है। वैसे ये हॉन्टिंग का फ्रीक शो कितने बजे शुरू होने वाला है? तीन बजे। तो ये कैसे खुला? हवा। Of course, I knew it. एक सेकंड। हेलो। अच्छा,
ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, मुझे जाना पड़ेगा, एक अर्जेंट काम है। ओके फाइन, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और वैसे भी मिस्टर पाठक है ना। जा प्लीज। कौन है? कौन है वहां? मिस्टर पाठक, इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, कोई है? गुनी जी, गुनी जी, क्या 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 हुआ? क्या हुआ? छिपकली, What? वो क्लॉक के पीछे छिपकली है। राइट। मैंने सोचा तुम छोड़िए, मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? My God, you know it was so scary. क्या हुआ? कुछ नहीं, 3 घंटे हो गए हैं पाठक जी, लेकिन अभी तक शो तो शुरू नहीं हुआ। गुनी जी, लगता है ये जो भी भूत है ये पुलिस से नहीं डरता, लेकिन वकीलों से डरता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि कोई होगा उसके पुराने जीवन का कोई केस वेस पेंडिंग, वो आए तो उठा देना मुझे। मिस्टर पाठक, जी गुनी जी, क्या है? एक्चुअली क्या है ना, बहुत टाइम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। अरे नहीं, पूछिए। ये केडी का मतलब क्या है? गुनी जी, मेरा नाम है KD पाठक। That I know, लेकिन फुल फॉर्म क्या है? किसका? केडी। अच्छा, KD का फुल फॉर्म वो मैं नहीं बताता किसी को। क्यों? बस ऐसे पर्सनल रीजंस। एक बार ये आवाजें, ये लाइट्स को क्या हो रहा है मिस्टर पाठक? मिस्टर पाठक, आई डोंट थिंक आपको अंदर जाना चाहिए। गुनी जी, अंदर नहीं जाएंगे तो सत्य बाहर नहीं आएगा। आइए, आप भी साथ में आइए। मिस्टर पाठक, आर यू ओके? मिस्टर पाठक, आप रुकिए रुकिए, मैं आता हूँ। रुको जरा, मैं आ रहा हूं।
मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, आर यू ओके? हाँ सब ठीक है, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? मिस्टर पाठक, आर यू ओके? हाँ, ये दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ, पीछे मैकेनिज्म लगा हुआ है। हाँ? तो खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। अब चलिए मेरे साथ, चलिए। पहले तो ये मालती को मैंने मारा, अब तुम्हारी बारी है केडी। खून? नहीं नहीं, खून नहीं है, ये वो है क्या, रोज सिरप जैसा जो फिल्मों में यूज होता है, जिसे खून दिखाते हैं लेकिन असली खून होता नहीं। और ये चादर जो कुछ समय पहले हवा में लहरा रहा था भूत के साए की तरह, वो इसके सहारे तंगुस है जो दिखता नहीं है कैमरा में। ओह, तो इसका मतलब है ये सब कोई इंसान कर रहा था। लेकिन मिस्टर पाठक, व्हाट अबाउट लाइट्स, साउंड्स एंड एवरीथिंग? लाइट्स का तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। वो दीपावली में तुमने देखा होगा, जगमगाती हैं लाइटें, टिमटिमाती हैं, बिल्कुल वैसे ही सर्किट ब्रेकर। और साउंड वो यहाँ, ये ब्लूटूथ स्पीकर जो सिर्फ यहाँ नहीं घर में जगह जगह रखा है। आइए दिखाता हूँ आपको। मिस्टर पाठक, वैसे आई मस्ट से थैंक यू टू यू। क्यों? Why? आपकी वजह से ये पूरा केस मेरे फेवर में हो गया। अब देखिए ना, ये तो प्रूव हो गया कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा नहीं है। इसका मतलब है खूनी कोई और नहीं बल्कि आपका क्लाइंट संजय। क्या देख रहे हैं? मैं वो देख रहा हूँ जो आपको नहीं दिखा। सुप्रीमो। हाँ, सुप्रीमो साउंड्स एंड कंपनीज। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये एक ऐसी कंपनी है जो फिल्म में जो इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए सामान देता है। फोन नंबर भी है यहाँ। क्या आप कुछ कह रही थी सन? चलिए चलिए, अदालत में समझाता हूँ आपको, आइए। इस सब के पीछे कौन है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये ब्लूटूथ स्पीकर्स बहुत ही कीमती हैं। सुप्रीमो नामक एक कंपनी है जो ऐसे स्पीकर्स और फिल्मों में उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स का सामान भाड़े पे देते हैं। इन स्पीकर्स के पीछे उनकी कंपनी का स्टिकर हमें मिला, जिस पर से उनका नंबर मिला है। हमने उन्हें फोन करके पता लगाया कि ये सामान उनसे भाड़े पर किसने लिया था। उनसे हमने रसीद की कॉपी भी मंगाई, तो पता चला कि वो व्यक्ति जो इस समय अदालत में उपस्थित है यहाँ, उन्होंने ये सारा सामान सुप्रीमो से भाड़े पर लिया। ये वही व्यक्ति हैं योर ऑनर जो ये केस मुझ तक लेकर आए थे, मिस्टर नीतीश मल्होत्रा। नीतीश, तुम ये सब कर रहे थे? सर, मैं अपने जीजा जी की फिल्मों में कंप्यूटर ग्राफिक और स्पेशल इफेक्ट्स में काम किया करता था। अच्छा अच्छा, तो वहाँ फिल्मों में जो सीखा वही घर पर आजमाया आपने? लेकिन सिर्फ उस रात के लिए सर, उसके पहले कुछ नहीं। सर, जैसे मुझे पता चला कि आप और प्रोसिक्यूटर रात उस घर में जाने वाले थे, तो मुझे लगा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरे जीजा जी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक जरा बात मुझे समझने दीजिए। आपको जब पता चला कि गुनी जी और मैं वहाँ जाने वाले हैं, तो आपने अपना हॉरर खेल रचा ताकि हम वहाँ जाएं और हमें लगे कि वास्तव में उस घर में कुछ गड़बड़ है, और वही बात आकर हम यहाँ न्यायाधीश महोदय को कहे और न्यायाधीश महोदय हमारी बात मानकर, हमारी बात को सच मानकर आपके जीजा जी को रिहा कर दे। लेकिन अब अपने जीजा जी के साथ आप भी जेल में जाएंगे नीतीश जी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने अदालत को चीट किया है, उसकी पनिशमेंट मुझे मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैम, मेरे जीजा जी ने कोई खून नहीं किया है। अरे उन्होंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला है। उस घर में जो हुआ असल में वो है, वो ना मैंने किया ना ही मेरे जीजा जी ने। सच में उस घर में कुछ तो है। आपको
हम पर भरोसा नहीं है तो वहां बैठिए मिस सेठना। वो इस घर की पड़ोसी है, वो आपको बता देंगी। योर ऑनर, पिछले 30 साल से उस घर की जमीन के पास मैं रह रही हूँ। उस घर के बनने के पहले वहां पे कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में खंडर था। करप्ट बिल्डर ने रिश्वत देकर उस जमीन खरीद ली और उस पे घर बना दिया। रोज विला बन गया घर और शुरू हो गई प्रॉब्लम। सारी कब्रिस्तान की आत्माएं बेघर हो गई थी। सारी आत्माओं ने उसी घर को अपना घर बना लिया। मुझे अच्छी तरह से याद है वो पहली रात 3:10 हुए थे। इतनी रात गए, इस खाली घर में कौन है? कौन है? मिश्रा जी, आप? और उस दिन के बाद मैं उस घर की तरफ कभी नहीं गई। मैंने सोचा था कि मैं पुलिस को बता दूंगी, लेकिन इस बुढ़िया की बात कौन सुनता है? कोई नहीं। और जज साहब, ये इंसान सच बोले। इसने खून नहीं किया होगा मालती का। उस घर में आत्माएं भटकती है। उसी आत्माओं ने मालती का खून किया है, इस इंसान ने नहीं। मिसेस सेठना, हम यहाँ पर इस घर पर लगे हुए अंधविश्वास के ये जालों को मिटा रहे हैं और आप नए जाले बुन रही हैं। मैडम, एक मैं भी हूँ। मैडम, यूं तो मैं भी आपकी तरह भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, लेकिन उस घर में आने के अगले दिन बाद संजय जी ने मुझे प्लम्बिंग ठीक करने के लिए बुलाया था। लीकेज सब चेक कर लिए साहब। नीचे बेसमेंट में प्रॉब्लम लगता है। मेन पाइपलाइन का फॉल्ट उधर ही है। जाओ, जाकर चेक कर लो। फिर मैं बेसमेंट में उतरा और वहां जो खराब पाइप था उसे ढूंढा कि अचानक मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। कौन है? कौन है? ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। देखा आपने जज साहब, इन सब ने उस घर की असलियत देखी है। अब तो मेरा यकीन कीजिए। उस घर में कुछ तो है साहब, और मैंने ये ब्रोकर मिश्रा जी को भी बताई थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि
ये बात मैं किसी को ना बताऊं। मेरी बात को ये इन्होंने अनसुनी कर दिया। मिश्रा जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई कहानी है जो आपने अभी तक हमसे गुप्त रखी है, कि आपकी छड़ी का वो रबर वहां तहखाने में मिला तो। देखिए पाठक साहब, मैं आपको बताता हूँ क्या है कि मैं ठहरा स्टेट एजेंट। मेरा धंधा है घर बेचना। हो सकता है मैं घर दिखाने के लिए किसी को वहां ले गया हूँ और वहां तहखाने में मेरी बैसाखी की रबड़ रह गई। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपके पास कोई हॉरर स्टोरी नहीं है बताने को? देखिए मैडम जी, ये सारी की सारी कहानी मन गढ़ंत है। अभी तक कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप ही बताइए, मैं ठहरा स्टेट एजेंट, मतलब मैं कैसे कहूंगा कि उस बंगले में भूत है? अगर मैं ये कहूंगा कि उस बंगले में भूत है तो बिक चुका, हो गया धंधा। अरे भूखों मरना पड़ेगा। मिश्रा कमीने, तूने धोखे से वो घर मुझे बेचा। तू जानता था पहले से उस घर में क्या है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर संजय, प्लीज काम डाउन। मिस्टर पाठक, मिस गेरा, प्लीज अप्रोच द बेंच। जी योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मिस गेरा, फिर से ये केस एक मर्डर के बदले हॉरर स्टोरी बनता जा रहा है। मिस गेरा, मालती की हत्या पर कोई ठोस मकसद मिला है आपको कि मिस्टर संजय ने उन्हें क्यों मारा? मिस्टर पाठक, अगर हत्यारा कोई और है तो उसके खिलाफ कोई सबूत? सर मैंने कुछ खोज की है मालती पर। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं था। इजाजत। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, पुलिस ने मालती के सामान की पूरी जांच की थी, किंतु उस समय कुछ मिला नहीं। तहकीकात करने पर मालती का एक और फोन हाथ में आया है। उसे ठीक कराने के पश्चात उसमें कुछ संदेश दिखाई दिए। मैं अदालत के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये तो किसी के धमकाने का मैसेज है। क्या मालती को कोई धमका रहा था? जी योर ऑनर, एक संदेश से तो ऐसा ही लगता है, जिसमें यह लिखा है कि अगर जैसा मैं कहूं वैसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज मैं दुनिया के सामने खोल दूंगा। और ये मैसेज संजय जी ने भेजा? हाँ, ऐसा आप चाहती हैं, लेकिन नहीं योर ऑनर। हमने पता लगाया है कि ये नंबर जहां से संदेश भेजे गए थे वो किसी अजय मारवा नामक व्यक्ति का है। अब ये अजय मारवा कौन है? योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि अदालत पुलिस को आदेश दे कि वो अजय मारवा को खोज निकाले। साथ में ये भी निवेदन करता हूं कि जब तक अजय मारवा जी मिल न जाए तब तक कोर्ट की इस कार्रवाई को यहीं स्थगित कर दिया जाए। ग्रांटेड। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। साहब, ये नाम अजय मरवा मैंने कहीं देखा है या पढ़ा है। कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा, लेकिन साहब याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। डोंट क्राई सनी। रो मत, रो मत बेटा प्लीज। सनी बेटा, सनी सोच के बताओ, ये पेंटिंग में अंकल कौन है? मैंने उनका फेस तो नहीं देखा। क्या ये मिश्रा अंकल है? रमोना जी, मैं सनी। हे सनी, ये वो तुम्हारा कोई नया दोस्त है क्या उस घर में? किसी से न्यू फ्रेंडशिप? सर, मैंने इससे कई बार पूछा कि इसे हवा में किसने उठाया, पर इसे कुछ याद नहीं है। सनी, एक बात बताओ, ये मालती आंटी की जो तुमने फोटो बनाई,
तो ये कैसे बनाई? कोई मिलने आया था, उन्हें मिलने आया था? देखा था तुमने कौन है वो? नहीं देखा? अच्छा, चलो मेरी फोटो बनाओ। अरे तुमने तो मेरी फोटो बना भी थी। थोड़ा अलग लग रहा हूं, चलेगा? कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ। मैंने तुम्हें देखा है अंदर आते हुए। बाहर आ जाओ। कहाँ हो तुम? गुड बाय। सेफ ना? समझ में नहीं आता कि जो औरत इस घर में आने से भी डरती थी, वहां आई क्यों? और फिर ये गोल मिट्टी के निशान है, जैसे किसी छड़ी के नीचे लगे। छड़ी या फिर बैसाखी? हेलो, हाँ क्या? अच्छा ठीक है। अजय मारवा का पता चल गया। कैसे? नंबर जोगी की मदद से। कौन है? हम तो बोलना शुरू करेगा या वापस दो तुझे? सब ये सच है कि अजय मारवा मेरा साला है और उसका फोन भी मेरे पास, लेकिन सब कुछ दिन पहले चोरी हो गया। सब मेरे नंबर से किसी और ने किया होगा साहब। ये सब मालती को मैंने फोन नहीं किया। सब जब मैं मालती को जानता ही नहीं तो मैं उसकी राज जानकर क्या करूंगा साहब? आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मेरा इस खून से कुछ लेना देना नहीं है। और मिसेस सेठ ना, उनको तूने क्यों मारा? बोल। मैंने नहीं मारा। सही कह रहा है राठौर। ये जो हत्या हुई है ये उस घर में रहने वाले आत्मा ने की, और वो आत्मा तुम हो। बता तू। ये सीसीटीवी कहाँ से आया? ये रातों मैंने लगाया था। गुनीत जी के साथ जब गया था तब लगाया, लेकिन किसी को बताया नहीं। देखा अपने आप को? तेरी तो मैंने मारा हीरो के लालच में। कौन सा हीरे? मेरे पास है, मैं ला कर देता हूँ, मैं ला कर देता हूँ।
ये केस शुरू हुआ एक मेड के मर्डर से, फिर बात चली कि घर में कोई साया है, फिर मिसेस सेतना का मर्डर, और अब ये हीरे। क्या कहानी है इनकी? 2 दिन पहले मुझे मिसेस सेठना ने अपने घर बुलाया था। ये हीरे असली हैं? असली है। मिश्रा, दलाली के धंधे में तुम्हारी बहुत लोगों से पहचान है। क्या दाम मिल सकता है इन हीरो का? मेरे हिसाब से 10-12 करोड़। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो इन हीरो को खरीद सकता है, लेकिन वो आपके पास आएगा नहीं और ना ही आप उसके पास जा सकते हैं। क्यों? अभी 2 नंबर का धंधा है तो चुप छपा के ही करना पड़ेगा। क्यों ना एक काम करें, एक ऐसी जगह पर मिलें जहां कोई आता जाता ना हो। मतलब ये कि आज रात रोजविला मैं उसे बुला लूंगा, आप भी आ जाइए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, मेरा कमीशन पूरा 10% होगा उन हीरो के लिए, ताकि वो उन हीरो को मेरे जरिए ठिकाने लगा सके। लेकिन भगत साहब, मेरी तो नीयत खराब हो गई। उन हीरो को देखकर मैंने उन हीरो को चुराने और मिसेस सेठना का कत्ल करने का प्लान बना लिया और उन्हें बुला लिया रोजविला और कर दिया कत्ल। ऐसा झुला झुला कर मारा ताकि उसका इल्जाम रोजविला के भूतों पर आ जाए। ओ प्लीज, रोजविला में कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं है। रोजविला में भूत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये संजय साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। मिस्टर पाठक, आपने उस घर के हॉल में वो सीसीटीवी कैमरास लगाए थे और उसी ने सब कुछ कैप्चर किया था, राइट? तो फिर इसमें जैसा मिश्रा जी कह रहे हैं वैसा तो कुछ भी नहीं है, ना वो लाल आंखें, ना वो सफेद बाल। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम इसे दोबारा देख सकते? हो सकता है मेरी आंखों की गलती हो। थैंक यू सो मच। Order, silence in the court. मिस्टर पाठक, मुझे तो अभी भी कुछ नहीं दिखा। शायद मुझे नहीं दिख रहा है, आपको कुछ दिखा क्या? कैसे दिखेगा? इनविजिबल है, लेकिन सचमुच है। वो क्या होता है गुनीत जी, कभी कभी कोई चीज विजिबल होते हुए भी लोगों के लिए इनविजिबल हो जाती है। नहीं, मैंने आपके वीडियो में तो कुछ नहीं देखा, लेकिन देखा कुछ जो विजिबल था लेकिन लोग देख नहीं पाए। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप हीरो के इस पाउच को ध्यान से देखें। योर ऑनर, मेरा संकेत है उस तहखाने की ओर जहां पर लाल मिट्टी है योर ऑनर, और हीरो के इस पाउच पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो लाल मिट्टी के अंश दिखेंगे आपको। प्रश्न ये है योर ऑनर कि ये हीरे उस तहखाने में होने चाहिए थे, लेकिन थे नहीं, थे ये मिसेस सेठना के पास। अब प्रश्न ये उठता है कि तहखाने से उठकर ये हीरे मिसेस सेठना के पास पहुंचे कैसे? लेकिन अफसोस, इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिलने वाला है, बिकॉज शी इज नो मोर, शी इज डेड। इसीलिए ये जो भी चीजें आप बोल रही हैं ना, ये एक डेड एंड की तरह है मिस्टर पाठक। पुनीत जी, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, उसे खोजना पड़ता है कभी कभी। योर ऑनर, करोड़ों के हीरे हैं, किसी की मिल्कियत तो होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमें इन हीरो का मालिक मिल जाएगा, इस केस का समाधान भी साथ साथ मिल जाएगा। Well, I really hope so, मिस्टर पाठक, क्योंकि तब तक इस पूरे केस का सिर्फ और सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है, मिस्टर संजय पुरी।
ये केस तो और भी मुश्किल हो गया है सर। पुलिस ने अब संजय के साले नीतीश को भी अरेस्ट कर लिया। आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर रमोना एंड द किड्स। पूरी फैमिली बेघर हो गई है सर। अधीरा, एक काम करो, राठौर के पास जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो कि पिछले 10-15 सालों में जो हीरो की चोरी हुई है उसका रिकॉर्ड निकाले। पता लगाओ कि उन हीरो की चोरी किसने की, कहां से की। मैं चाहता हूं कि ये छोटा बच्चा अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पे जाए। मेरी जिम्मेदारी है। मम्मा, मम्मा। हाँ पापा वापस कब आएंगे? आएंगे बेटा। मुझे यहाँ इस होटल में नहीं रहना, मुझे मुंबई जाकर अपने घर में रहना है। सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ भी आ गए? तुम यहाँ? ये देखिए, 10 साल पहले मंगतराम ज्वेलर्स का रॉबरी केस, 12 करोड़ के हीरे थे, अब तक मिले नहीं। इसमें तो लिखा है कि चोर पकड़ा गया, लेकिन उसने बयान दिया है कि वो हीरे उसके पार्टनर के पास है। वो पार्टनर जो कभी मिला ही नहीं। तो फिर चोर कौन है? हेलो, हीरवाड़ा जेल। मुझे जेलर साहब से बात करनी है। हाँ धीरा, बोलो। हाय सर। सर, हमने हीरो को ट्रेस कर लिया है और येरवाड़ा जेल से उस चोर की फोटो भी फैक्स होने वाली है। अधीरा, ये है उस चोर की फोटो। योर ऑनर, पिछली अदालत में आपने मुझसे पूछा था कि क्या मिस्टर संजय पुरी की मालती को मर्डर करने की कोई ठोस वजह है? और वो वजह हमें मिल चुकी है योर ऑनर। योर ऑनर, हमें ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर संजय पुरी के बिस्तरे के मैट्रेस के नीचे से मिले। आईडी कार्ड्स हैं, ये राशन कार्ड, पासपोर्ट एंड वेरियस अदर्स। ये तो मालती का फोटो है। जी हाँ, जिसका असली नाम सीमा सचदेव है। योर ऑनर, जैसे कि आपने उसमें देखा कि ये सब उसी के सब आईडीज हैं। और सीमा सचदेव के नाम के जब हमने इंक्वायरी की तब हमें पता चला कि पिछले 11 साल से पनवेल पुलिस स्टेशन में लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। फ्रॉड,
रॉबरी, इन सब केसेस के लिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर संजय के पास? और जहां तक कि मेरा गेस कहता है, मिस्टर संजय पुरी को उनकी असलियत के बारे में पता चल गया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे मिश्रा जी के फोन से, जो शायद उन्होंने चुराया होगा। और जब इन्होंने जो मांगा और मालती ने उन्हें नहीं दिया, तो इसी तेज में आके इन्होंने उसका खून कर दिया और फिर चोरी के बहाने से। ये झूठ है सर, मालती की असलियत मुझे नहीं पता थी और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे। योर ऑनर, मुझे तो अब विश्वास होने लगा है कि ये जो भी हो रहा है, ये सब रोज विला में रहने वाला या रहने वाली वो आत्मा ही करवा रही है। और ये जो दस्तावेज मिले हैं, ये उस आत्मा ने ही वहां रोपित किए थे संजय जी को फंसाने। Are you serious, मिस्टर पाठक? आत्मा? जी जी और ऑनर, आत्मा ही है। गुनी जी, पता नहीं आप क्यों इंसानों में इस केस का हल ढूंढ रही है। आत्मा ही है। I can't believe it, मिस्टर पाठक। आप ये जादू टोने में विश्वास रखते हैं और उसी के जादू टोना बिल्कुल, मैजिक, जादू टोना जो होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो उसे कहते हैं आंखों का धोखा, नजरों का धोखा। नहीं, दिखाना पड़ेगा आपको, मैं दिखाता हूं। देखिए वहां। अब योर ऑनर, ये गेंद, ये बॉल जो सीढ़ियों पे उल्टा चढ़ रहा है, ये नजरों का धोखा ही है। हुआ ये था कि ये बॉल जो है, ये नीचे आ रहा था, किसी ने उसे उल्टा कर दिया, एडिटिंग करके। रिवर्स शॉट बोला जाता है इसे। अब ये गेंद ऊपर चढ़ रहा है। इट्स अ कैमरा ट्रिक। बिल्कुल, कैमरा ट्रिक कहिए, एडिटिंग ट्रिक कहिए, और इसका सबूत भी है मेरे पास। वो देखिए, वो मकड़ी है दीवार पर, वो कीड़ा, उसको उल्टा चल रहा है। अब दो ही बातें हो सकती हैं यहाँ पर कि ये जो फिल्माया गया है, कोई इसे उल्टा चला रहा है या फिर वो कीड़ा उल्टा चल रहा है। कीड़ा तो उल्टा चलेगा नहीं, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर के किसी ने इस शॉट को उल्टा करके चलाया। हाँ गुनी जी, आप पिछली सुनवाई में आपने मुझसे वो फुटेज चलवाई थी जो मेरा कैमरा लगा हुआ था। आपने कहा था कि वो सफेद बालों वाली, लाल आंखों वाली जो भूतनी थी, चुड़ैल थी, वो दिखाई नहीं दी आपको। एक बार फिर से मैं ये फुटेज चलाना चाहूंगा, इस बार ध्यान से देखिएगा। तो देखिए। क्या? देखिए, ध्यान से देखिए। दिखा? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा मिस्टर पाठक। और ना ही मुझे। योर ऑनर, एक बार फिर चलाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब वो देखिए, जो आप देखना चाह रही हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिख नहीं रहा। ये देखिए, ये मोमबत्ती जो मेज पर रखी हुई है, जो मिसेस सेठना अपने साथ लाई थी, वो मोमबत्ती, ये देखिए अचानक आधी हो गई। ये इतनी जल्दी ये पूरी मोमबत्ती आधी कैसे पिघल गई? ये नहीं, पिघली नहीं। मोमबत्ती तो अपने समय पर ही पिघली, किंतु योर ऑनर, किसी ने वो समय का फुटेज इस फुटेज में से निकाल दिया जिस समय में वो चुड़ैल वहां से गुजर रही थी। यू मीन वो हिस्सा जहां से वो डायन जो भी है वो इस फ्रेम से गुजरी और किसी ने उसे एडिट कर दिया है? एग्जैक्टली योर ऑनर। और केवल यही नहीं योर ऑनर, और कई सारी बातें हैं जो उस जादुई खेल से किसी व्यक्ति ने किया है। उदाहरण स्वरूप, वो फर्नीचर का यहाँ वहाँ हिलना, ऐसा तार लगाकर जो दिखाई ना दे। योर ऑनर, उस गेंद का अचानक गिरना, उस दरवाजे का खुलना बंद होना, घड़ी की सुई का तेज रफ्तार से घूमना, ये सब योर ऑनर किसी ने बड़ी चतुराई से किया है, किसी व्यक्ति ने। और सनी का हवा में उड़ना? हिप्नोसिस,
पहले ये जादूगर जो भी था, इसने सनी को हिप्नोटाइज किया था कि उसे आगे कोई बात याद न रहे, और फिर तारों का उपयोग करके उसे हवा में उड़ाया। जादूगर? कौन है जादूगर? योर ऑनर, ये जादूगर वही है जिसने 10 साल पहले वही हीरे चुराए थे जो इस समय हमारी कस्टडी में है। हीरो को चुराने के बाद उसने हीरो को वो जो कब्रिस्तान था जहां आज रोज विला खड़ा है, उसी कब्रिस्तान के खंडेर में दफन कर दिया था। योर ऑनर, इस जादूगर का उस जुर्म में एक भागीदार भी था, सीमा उर्फ मालती। हुआ ये योर ऑनर की जादूगर पकड़ा गया, किंतु मालती फरार हो गई। मालती ने स्वयं को बदला और मिस्टर और मिसेस पुरी के यहाँ नौकरी करने लगी। फिर योर ऑनर, वो जादूगर जेल से रिहा हुआ और हीरो को खोजता खोजता रोज विला तक पहुंचा। योर ऑनर, उस जगह की पूरी ज्योग्राफी बदल गई थी। जहां एक समय कब्रिस्तान में खंडहर होता था, जहां उसने हीरे गाड़े थे, वहां उसने रोज विला पाया। उसने खोजने का बड़ा प्रयास किया, किंतु हीरे उसे मिले नहीं। फिर उसने मालती को ब्लैकमेल करना शुरू किया, ये कहकर कि अगर मालती ने उसका काम नहीं किया तो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ले आएगा। मिस्टर पाठक, कहानी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसे आप साबित कैसे करेंगे? कहानी खत्म होगी तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा सब कुछ। जरा धैर्य रखिए। डियर ऑनर, उस जादूगर ने और मालती ने मिलकर हीरो की खोज की, किंतु हीरे मिले मालती को। मालती अब तक स्वयं को बदल चुकी थी योर ऑनर। हीरो की हिफाजत करने के तौर पे उन्होंने उन हीरो को मिसेस सेठना को दे दिए। जब जादूगर को इस बात का पता चला, उसने मालती की हत्या की और उस हत्या के आरोप में पूरी साहब को फंसाया। लेकिन ये चोर, ये जादूगर है कौन? योर ऑनर, इस जादूगर का नाम प्रेम कुमार है, था योर ऑनर। ये रवाड़ा जेल में इसने सजा काटी और जेल से बाहर निकलने के बाद इसने अपना नाम जोगिंदर रख लिया योर ऑनर। क्यों जोगी साहब? जोगिंदर जी, पूरी कहानी एकदम स्पष्ट हो गई है। मैं भी समझ गया, न्यायाधीश महोदय भी समझ गए, किंतु गुनीत जी अभी तक समझी नहीं है। प्लीज ये समझ जाएं, इसीलिए जरा वर्णन कर दीजिए अपनी भाषा में। हाँ, मैंने मालती को मारा क्योंकि वो संजय को मेरी हकीकत बताने वाली थी। मैंने उसे अंधेरे में चाकू से मारा और वो चाकू जल्दी से संजय के हाथ में पकड़ा दिया। फिर तार से खींचकर दरवाजा बंद किया ताकि लोग समझे कि वहां पे एक आत्मा है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। और वहीं मैं कोने में छुपकर मालती के फोन से मैंने पुलिस को बार बार फोन किया। मैं चाहता था कि लोग उस घर को शापित समझें और वहां पे कोई ना आए, ताकि मैं आराम से वहां पे अपने छुपे हुए हीरे ढूंढ सकूं। और जब मैंने मालती को मारा तो मुझे लगा कि संजय को जेल हो जाएगी और उसकी फैमिली घर छोड़कर चली जाएगी। और वो साया जो मिश्रा जी ने देखा, सब मैंने किया। कभी किसी ने मिश्रा की छड़ी बेसमेंट में छूट गई थी और मैं उसी छड़ी से मालती को धमका रहा था। तभी शायद उस बच्चे ने मुझे पीछे से देख लिया और वो तस्वीर बना दी। और सबको लगा कि मिश्रा था वो। ऊपर से मैंने मिश्रा का फोन चुराकर मालती को धमकी भरे मैसेज किए ताकि शक उसके ऊपर और भी ज्यादा जाए। और फिर केस को और कंफ्यूज करने के लिए मैंने मालती के सारे डॉक्यूमेंट संजय के बिस्तर के नीचे, सब मैंने किया। अपने हाथ की सफाई अपनी जादूगरी से। द डिफेंस रेस्ट योर।
यह अदालत प्रेम कुमार उर्फ जोगिंदर को मालती उर्फ सीमा सचदेव के कत्ल में दोषी पाते हुए उसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर संजय पुरी को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। फाइनली द केस ऑफ रोजविला इज क्लोज्ड। पुनी जी चलें। कहाँ? मतलब मैं अपने घर, आप अपने घर, और कहाँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.